आपको यह बात तो पता होगा कि दुनिया में हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है, जैसे सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद, पेड़ पौधे एट्सेट्रा। कुछ पेड़ पौधे को बेचना इलीगल है, खैर वो हमारे टॉपिक की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे धरतीवासी, टॉपिक ये है कि हमारे धरती, हमारे प्यारे नीले ग्रह की कीमत क्या है। चलो आज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम हमारे धरती को अगर बेचना चाहें तो एक एलियन को हमें कितना पैसा या कितनी कीमत देनी होगी। इसके लिए हमें अर्थ के सारे रिसोर्सेज को कैलकुलेट करना होगा आज के मार्केट वैल्यू से। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इन रिसोर्सेज की क्या कीमत है? इस बात का पता हमें बीबीसी के द्वारा पब्लिश की गई इस आर्टिकल से पता चलता है, जिसमें हमारे धरती में मिलने वाली फ्रेश वाटर की कीमत है $78 ट्रिलियन। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कीमत है $9 ट्रिलियन और कोरल रीफ की कीमत है $9 ट्रिलियन और सारे रिसोर्सेज की कीमत इस आर्टिकल में दिया गया है। आप चाहे तो पढ़ सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। लेकिन हिस्ट्री चैनल ने हमारे लिए इस काम को और भी आसान कर दिया है। उनके कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे धरती की कीमत है ये, जो है करीब $7 क्वाड्रिलियन। बट ये तो हम सिर्फ अर्थ के रिसोर्सेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम अर्थ पर मिलने वाले सारे एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यूरेनियम, आयरन एट्सेट्रा की भी कीमत ऐड कर दे तो अर्थ की वैल्यू क्या उतनी ही होगी? ये काम को भी आसान कर दिया है एक मैथ फोरम में सेडी पोटैटो नाम के एक यूजर ने। उस कैलकुलेशन के मुताबिक धरती की कीमत है ये आंकड़ा, जो है $15.8 सेक्स्टिलियन या फिर कह सकते हैं $15.8 बिलियन ट्रिलियन। गजब की बात तो यह है कि पूरी दुनिया की ही जीडीपी $93 ट्रिलियन है। चलो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे धरती की कीमत कितनी है। अगर कोई एलियन हमारे धरती को खरीदना चाहे तो एटलीस्ट हमें इतने डॉलर्स तो मिलने चाहिए। बट फ्रेंड्स, ये एक प्रेडिक्टेबल अमाउंट है। जैसे कि आप जानते होंगे किसी भी चीज़ की कीमत डिपेंड करती है उसके डिमांड और अवेलेबिलिटी के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, आयरन की कीमत कम है विद कम्पेयर टू गोल्ड, क्योंकि सोने की अवेलेबिलिटी कम है और डिमांड ज़्यादा है आयरन के मुकाबले। सो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे धरती की कीमत उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है और इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है।